आज से एक और सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जैसा कि आपको पता है, 2 क्लास ऑलरेडी स्टार्ट है, एक वोकैबलरी की और एक डेली यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखने हैं और उसके बाद फिर वोकैबलरी की और फिर उसके बाद डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो ज़रा एडवांस लेवल पर है, ज़रा सा। तो चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ पर। सबसे पहले हम देखेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इज़, IS, इज़ कहेंगे। इंग्लिश में ज, ज़, ज ये 3 साउंड है, यानी ज के पैटर्न पर 3 साउंड है। एग्जाम्पल के तौर पर जे से वर्ड लें तो जे से जग, जंगल, जैकेट, तो एक साउंड हुआ ज और दूसरा साउंड होता है ज, जैसे जिप, जूम और जेब्रा वगैरह। और तीसरा साउंड होता है ज। न ये पूरी तरीके से ज होता है और ना ही पूरी तरीके से ज होता है, इन दोनों के बीच का होता है ज। जैसे विजन, वहाँ पर विज़न नहीं कहते, विजन, रिविजन, टेलीविज़न, एक्सप्लोजन। तो ये 3 साउंड हुए। और यहाँ पर कौन सा साउंड है, ज वाला, इसे आपको कहना है इज़। इसे इज या इज नहीं कहना, इसे कहना है इज़, IS, इज़। और ये है आपका M और ये R। तो ये तो हो गया इसकी तलफ़ुज़, इसका प्रोनंसिएशन। इसको जानने के दौरान बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि ग्रामर से रिलेटेड और स्पोकन से रिलेटेड काफ़ी अहम है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस हैं क्या, किसे कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। वैसे सेंटेंसेस जिसमें किसी भी तरह के काम को करने का जिक्र नहीं किया गया हो, यानी सेंटेंस किसे कहते हैं, जुमला कहते हैं, कि स्टेटमेंट को हम सेंटेंस कहते हैं। तो वैसे सेंटेंस जिसमें किसी भी तरह के काम को करने का जिक्र नहीं किया गया हो, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के ज़रिए कोई भी काम नहीं किया गया हो, बल्कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताया गया हो, वैसे सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो बहुत तेज़ है, हम क्या कहते हैं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर वो, इसके ये जो है ये कोई काम नहीं कर रहा है इस सेंटेंस में, बल्कि इसी के बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है। ही इज़ इल, ही के बारे में बताया जा रहा है कि वो बीमार है। यू आर मैड, आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप मैड हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। चिल्ड्रन आर नॉटी, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। तो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, वैसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट के ज़रिए कोई काम ना किया गया हो, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही बताया गया हो, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया हो, वैसे सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस के सेंटेंस में, यानी सिंपल सेंटेंस में जिसके बारे में जिक्र किया गया हो, जिसके बारे में बताया गया हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में कर्ता कहते हैं और उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। जैसे आप राजेश हैं, आपके बारे में बताया गया कि आप राजेश हैं, तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, बताया जा रहा है, बल्कि यू के ज़रिए कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। और किसके बारे में बताया जा रहा है कि वो राजेश है, तो यू के बारे में, तो यू आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसी तरीके से ही, आई, दे और ये दिस यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन की जगह पर आए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है, आई, मेरा नाम सरफराज है और मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो मैं वर्ड आया है ये किसकी जगह पर आया है, मेरे नाम की जगह पर। तो जो वर्ड नाम की जगह पर आए, नाउन की जगह पर आए, उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम लोग, ये हम जो वर्ड है इसमें हमारे आसपास जो हैं वो सबको हम कह दिए कि हम लोग, वो सारे लोग क्या हैं, उन लोगों का एक नाम है। उन सारे नाम की जगह पर हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, वी। तो ये वी क्या हुआ, आपका प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पर आए। दे, ही का मतलब होता है वो, एक मेल के लिए, और शी का मतलब भी होता है वो, बट एक फीमेल के लिए। इट का मतलब वो होता है पर बेजान चीज़ के लिए। और यू का मतलब तुम,
आप या तुम लोग या आप लोग। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन की जगह पर आए। और प्रोनाउन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे जो प्रोनाउन हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं। अगला टॉपिक है पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो इंग्लिश में पर्सन 3 तरह के होते हैं और बाकी लैंग्वेज में भी 3 ही तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बात कर रहा है, बात करने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं। आई एक सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और वी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। जो बात कर रहा है, जो स्पीकर है, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन 2 तरह के होते हैं, एक आई और एक वी। आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। और जो सुन रहा है, और सुनता कौन है? सामने वाला, यू। और जो सुन रहा है यानी जिससे बात हो रही है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और यू आपका ऐसा पर्सन है जो सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल भी। और इसके अलावा जितने भी नाउन हैं या प्रोनाउन हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं 97%, यानी एक्सेप्शन है, वो आगे कहीं पर आएंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, इसके अलावा बाकी सब थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में दे हो गए, कोई एक नाम हो गया किसी का या एक से ज़्यादा नाम रह गए तो वहाँ पर भी वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। जैसे यहाँ पर राम, राधा, लड़का, लड़की, कलम, ये सारे नाउन किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में। लड़के, लड़कियाँ, बच्चे, कलमें प्लूरल भी है, फिर भी ये किस में आएंगे? थर्ड पर्सन। बस हम कह लेंगे कि लड़के क्या है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, और यहाँ पर राम क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो पर्सन इंग्लिश में 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन को उर्दू में हम मुतकल्लिम कहते हैं, सेकंड पर्सन को हम उर्दू में हाजिर कहते हैं और थर्ड पर्सन को उर्दू में हम गायब कहते हैं। नंबर कितने तरह के होते हैं? इंग्लिश ग्रामर में नंबर 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी एक वचन सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल। सिंगुलर उर्दू में वाहिद और प्लूरल उर्दू में जमा कहलाता है। सिंगुलर एक वो वर्ड जिससे एक का पता चले, और प्लूरल जिससे एक से ज़्यादा के बारे में पता चले, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर में कुछ नाउन है यहाँ पर। आई क्या है आपका? एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर प्रोनाउन है। इट, ही, शी, दिस, दैट, ये आपके क्या है? ये सिंगुलर प्रोनाउन है। यू एक सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। सिंगुलर नाउन जैसे राम, कलम, लड़का, आपका भाई, ये सब क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, तो ये सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो नंबर 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल एक से ज़्यादा के बारे में पता चले जिस वर्ड से, जैसे वी यानी हम, और हम में कोई एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, इसीलिए प्लूरल नंबर में आएंगे। दे हो गए, यू, दीज या दोज, ये सारे प्लूरल नंबर में आएंगे। जैसे वी कैसा है? कैसा पर्सन है? एक प्लूरल पर्सन है। और जैसे यहाँ पर लड़के, कलमें, आपके भाई लोग, ये सब कैसा नाउन है? एक प्लूरल नंबर में है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इज़ एम आर को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर। अब हम चलते हैं इज़ एम आर पर। अब देखते हैं कि इज़ एम आर के मीनिंग क्या होते हैं। तो हिंदी और उर्दू में इज़ का मीनिंग है होता है, एम का मीनिंग हूँ होता है और आर का मीनिंग हो या हैं होता है। किसके साथ एम लगेगा और किसके साथ इज़ और किसके साथ आर? आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा और सिर्फ एम आई के साथ ही यूज़ होगा। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन यानी कोई एक नाम के साथ इज़ लगेगा। वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन यानी एक से ज़्यादा, उसके साथ आर लगेगा। दिस, दैट, दिस का मीनिंग होता है ये और दैट का मीनिंग वो। तो ये खुद सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज़। दीज और दोज, दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज, यानी ये सब और वो सब। तो ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर लगेगा। तो देखें सिंगुलर नाउन के साथ इज़ लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ इज़,
जैसे राम एक नाम है, राधा एक नाम है, लड़का लड़की या कलम ये सब एक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ इज़ लगेगा। और यही प्लूरल में आ जाए, जैसे लड़के लड़कियाँ बच्चे कलमें बच्चियाँ, तो उसके साथ फिर आर लगेगा। एग्जाम्पल है एम का यूज़ मैंने कहा अभी सिर्फ आई के साथ। मैं को हम क्या कहते हैं, आई, इसे आई कहेंगे, आई। और हूँ के लिए एम अभी पर बताया गया, मैं हूँ, आई एम। सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ इज़ लगता है, यानी कि सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो। जैसे यहाँ पर इट का मीनिंग ये होता है, इट इज़ ये है, ही इज़ वो है, शी इज़ वो है। ये एक मेल के लिए और ये एक फीमेल के लिए, शी इज़ वो है। आगे जोड़ सकते हैं, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल। दिस इज़ ये है, आगे नाउन जोड़ सकते हैं, दिस इज़ अ बुक। दैट इज़ वो है। राम इज़, राधा इज़, द गर्ल इज़, द बॉय इज़, द चाइल्ड इज़। तो देख रहे हैं यहाँ पर इस किसके साथ लग रहा है, सिंगुलर नाउन के साथ। हिज पेन इज़ यानी उसका पेन है, अब यहाँ पर लगा सकते हैं हिज पेन इज़ रेड, उसका पेन रेड है। हर हस्बैंड इज़ मेरा उसका शौहर है। माई, अब यहाँ आगे क्या लगा सकते हैं, अ बिजनेसमैन। माई फ्रेंड इज़ मेरा फ्रेंड है। योर ब्रदर इज़ तुम्हारा भाई है। आर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसे हम प्लूरल नाउन भी कह सकते हैं और प्लूरल प्रोनाउन के साथ किया जाता है। आर का यूज़ किसके साथ किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ किया जाएगा। जैसे वी का मतलब हम होता है, और हम यानी एक तो है नहीं, एक से ज़्यादा है, तो वी के साथ आर यूज़ होगा, वी आर हम हैं। अब यहाँ पर आगे लगा सकते हैं, वी आर स्टूडेंट्स हम स्टूडेंट हैं। यू आर तुम हो। दे आर वे लोग हैं। दीज आर ये सब हैं। दोज आर वो सब हैं। चिल्ड्रन आर बच्चे हैं, अब आगे लगा सकते हैं, चिल्ड्रन आर नॉटी। द गर्ल्स आर लड़कियां हैं। द बॉयज़ आर, द पेन्स आर पेन हैं, कलमें हैं, आगे लगा सकते हैं, द पेन्स आर एक्सपेंसिव, पेन्स क्या हैं, कीमती हैं, महंगे हैं। माई फ्रेंड्स आर, आर ब्रदर्स आर, देयर सिस्टर्स आर मेरा दोस्त है, हमारे भाई हैं। वे बहनें हैं, सॉरी उनकी बहनें हैं, उनकी बहनें हैं। आई सिंगुलर है और यू भी यहाँ पर सिंगुलर है, और यू ऐसे प्लूरल भी होता है। इन दोनों को मिलकर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन गया, इसलिए यहाँ पर आर आया है। आई एंड यू आर। ही एंड यू आर, ही के साथ आर लगता है, सॉरी ही के साथ इज लगता है, पर यहाँ पर आर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया। ही एंड यू आर, वो और तुम हो। राज एंड मोहन आर, राज और मोहन है। रीता एंड गीता आर, रीता और गीता हैं। अब क्या है वो भी मैं कह रहा हूँ कि बार बार आगे लगा सकते हैं, जैसे रीता एंड गीता आर आर्टिस्ट। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स देख लें, यानी कुछ फॉर्मूला देख लें। सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर का यूज़ किया जाएगा, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अभी बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में रहे तो सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ होगा, फिर इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके साथ नॉट लगेगा, और फिर कॉम्प्लीमेंट। और यही अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट नेगेटिव है तब नॉट लगाएंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट। और डब्ल्यू एच में क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स लगाएंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, सब्जेक्ट नॉट लगाएंगे, अगर ज़रूरत हो तो फिर कॉम्प्लीमेंट। ये पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, ये नेगेटिव, और ये इंटरोगेटिव, और ये डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को जहन में रखें। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, ईटीसी, यानी जिस क्या, क्यों, कब, कैसे, ये वाले वैसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, वैसे वर्ड को हम डब्ल्यू एच वर्ड्स कहते हैं, यानी जिसमें डब्ल्यू एच लगभग आता है। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर, इज एम आर भी वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बाकी बचे हुए सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर सेंटेंस में जितने भी बाकी बचे हुए हिस्से हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जब सेंटेंस के एंड में हूँ, है, हो या हैं मेन वर्ब के रूप में रहता है, तब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज़ किया जाता है। यानी इज एम आर का यूज़ किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि जहाँ पर मन की वो लगा दिए। और ऊपर भी मैं बता चुका हूँ कि इज़ किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ। मैं
मसरूफ़ हूँ, तो मैं को हम क्या कहते हैं, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम, मैं हूँ। अब आगे लगाइए, बिज़ी, आई एम बिज़ी। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इसके अलावा बचा क्या यहाँ पर, बिज़ी। तो बिज़ी आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैं बेईमान नहीं हूँ, आई एम नॉट। मैं के लिए आई, हूँ के लिए एम, आई एम नॉट, नहीं हूँ, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ डिसऑनेस्ट, बेईमान। क्या वो पागल है? अब यहाँ पर देखिए ये सवाल है, सवाल के लिए जो वर्ब था यानी इज एम आर को पहले लेकर आ जाएंगे तो वो सवाल बन जाएगा। जैसे मैं हूँ, आई एम, क्या मैं हूँ, तो एम आई। जैसे ही इज़, वो है, अब सवाल करना कि क्या वो है, तो इज़ को पहले लेकर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर है इज़ ही, क्या वो है। अब यहाँ नॉट है तो क्या वो नहीं है, मैड, पागल। तुम क्यों नाराज़ हो, तो क्यों के लिए क्या होता है, वाई। इसे लिप्स को राउंड करके बोलना है, वाई, वाई आर यू, तुम क्यों हो एंग्री, नाराज़। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको बताने हैं कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन कॉम्प्लीमेंट है। एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि इज़ एम आर का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, और जब वही इज़ एम आर फर्स्ट नंबर पे आ जाए तो वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाता है। जैसे यहाँ पर यू आर, तुम हो राजेश, यू आर राजेश, तुम राजेश हो। और यहीं पर आर को अगर मैं पहले नंबर पर लेकर आ जाऊँ, आर यू राजेश, तो फिर ये जवाब नहीं हुआ बल्कि सवाल हुआ कि क्या तुम राजेश हो। ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। इसको अगर पहले लेकर आ जाएंगे, इज़ ही माई फ्रेंड, तो ये फिर सवाल है क्या वो मेरा दोस्त है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। यहीं पर अगर एम को आगे लेकर आ जाएंगे तो फिर ये सवाल बन जाएगा एम आई, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार हैं। और यहीं पर अगर आर को पहले नंबर पर लेकर आ जाऊँ तो फिर इसका मतलब हो जाएगा क्या वो ईमानदार हैं। दिस इज़ अ गुड पेन, ये एक अच्छा कलम है। और यहीं पर अगर इसको आगे लेकर आ जाऊँ तो क्या मीनिंग होगा कि ये एक अच्छा कलम नहीं है, क्या ये एक अच्छा कलम है। इज़ दिस अ गुड पेन। और नेगेटिव बनाने के लिए आपको यहाँ पर वर्ड के तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना है। जैसे तुम राजेश नहीं हो, यू आर नॉट राजेश, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं है। आई एम नॉट आई स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ। दे आर नॉट ऑनेस्ट, वे ईमानदार नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड पेन, ये एक अच्छा पेन नहीं है। तो नेगेटिव बनाने के लिए तीसरे नंबर पर नॉट। अब हम देखते हैं कि इज़ एम आर कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा। तो याद रखिए जब किसी की भी प्रेजेंट की कंडीशन बतानी हो कि वो प्रेजेंट में उसका हाल कैसा है, उसकी उसकी अच्छाई क्या है, उसकी बुराई क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो अच्छा है कि बीमार है। जैसे यहाँ पर देखिए वो बीमार है, तब आप क्या कहेंगे, ही इज़ इल। इज़ यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि उसकी प्रेजेंट की अवस्था को, उसकी प्रेजेंट की कंडीशन को आप बता रहे हैं। जैसे आप कहते हैं आई एम बिज़ी, मैं मसरूफ़ हूँ। एम यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में बता रहे हैं कि मैं अभी मसरूफ़ हूँ। आई वाज आप नहीं कह सकते। तो सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट की कंडीशन को बताने के लिए हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। चाहे रिलेशन बताने के लिए भी हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। जैसे वो मेरा भाई है तो ही इज़ माई ब्रदर। वो एक टीचर है, ही इज़ अ टीचर। हो सकता है कि पास्ट में कुछ और हो और फ्यूचर में कुछ और, बट वो प्रेजेंट में अभी क्या है, वो एक टीचर है, इसीलिए यूज़ हुआ इज़। ही इज़ अ टीचर। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, मैं अभी घर पर हूँ। शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि वो सारे प्रेजेंट की बात हो रही है। मान लें यहीं पर ये जो लड़की थी ये मर गई हो तो हम क्या कहेंगे फिर, शी वॉज अ वेरी गुड गर्ल, वो बहुत अच्छी लड़की थी, है नहीं। पर यहाँ पर इस लगाने से मतलब क्या है कि ये बात अभी प्रेजेंट की हो रही है। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार का कैपिटल है। इट इज़ अ वेरी गुड मोबाइल, ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है। और जैसे कि मैंने कहा इज़ एम आर का यूज़ रिलेशन बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वगैरह वगैरह। जैसे ही इज़ माई अंकल, वो मेरे चचा हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। राहुल इज़ माई फ्रेंड, राहुल मेरा फ्रेंड है। राधा इज़ हिज सिस्टर, राधा उसकी बहन है। ही इज़ माई ब्रदर्स फ्रेंड, वो मेरे भाई का दोस्त है। तो आप गौर करें, सब में प्रेजेंट की बात हो रही है या रिलेशन बताया जा रहा है या प्रेजेंट की कंडीशन बताई जा रही है या किसी की अच्छाई या किसी की बुराई बताई जा रही है कि वो कैसा है। अब यहाँ पर एक नया सेंटेंस सीखते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं, आगे सेंटेंस लगा रहे हैं, सेंटेंस तो आपको पता ही है, जुमले को कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वैसा जुमला, वैसा वाक्य जिसमें नहीं, ना हो और ना उसमें कोई सवाल किया गया हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा है कि जिसमें नहीं, ना हो और कोई सवाल उसमें नहीं हो। जैसे वो बीमार है,
तो देखिए इस सेंटेंस में कोई नहीं है और ना ही एक सवाल है। हम लोग गरीब हैं, हम लोग मेहनती हैं, हम लोग ईमानदार हैं, तुम्हारा भाई कमज़ोर है, आप लोग चालाक हैं। तो ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, नहीं है, और ना ही इसमें कोई सवाल है यानी क्या वगैरह नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इस रूल को आप याद कर लें या घोल कर पी जाएं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाना है। आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इन तीनों में से कोई एक लगेगा, और जो बाकी बचा तो कॉम्प्लीमेंट है तो आपको लिखने हैं। एक शब्द आपको और मैं बता देता हूँ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जब किसी नाउन या प्रोनाउन की हम खासियत बताते हैं या उसकी ख़राबी बताते हैं तो हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वो एक अच्छा लड़का है, तो हम उसकी खासियत बता रहे हैं कि अच्छा, तो ये अच्छा क्या है? एडजेक्टिव है। वो एक ख़राब लड़का है, जैसे ख़राब, तो ये ख़राब क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यू आर मैड, तुम पागल हो। अब किसके बारे में बताया जा रहा है, किसकी बुराई की जा रही है? यू की। तो ये मैड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव, क्योंकि ये प्रोनाउन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसकी बुराई कर रहा है। ही इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ही इज़ डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट एडजेक्टिव है। दे आर विकेड, वे दुष्ट हैं, बदमाश हैं। माई ब्रदर इज़ काइंड, तो काइंड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। और इज एम आर क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पर। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई एम हेल्थी, मैं सेहतमंद हूँ। वी आर पुअर, हम गरीब हैं। दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार हैं। चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे बदमाश होते हैं। यहाँ पर होते हैं क्यों आ गया? आगे क्लियर हो जाएगा। बीच में जितने छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं उसे आप लिख लें। ये अलग अलग बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, बट बीच में आने की वजह से मैं मुख्तसर तौर पर जितना आपको जानने की ज़रूरत है वो सारी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पढ़कर क्या पता चला कि जब किसी की अच्छाई बतानी हो या जब किसी की बुराई बतानी हो तब वहाँ पर भी, और याद रखें प्रेजेंट की, तब वहाँ पर भी हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। जैसे और एग्जाम्पल है, यू आर फैट, तुम मोटे हो। दे आर टॉल, वे लंबे हैं। वी आर लेबोरियस, हम लोग मेहनती हैं। लेबोरियस की जगह डिलिजेंट भी कह सकते हैं। योर ब्रदर इज़ वीक, तुम्हारा भाई कमज़ोर है। योर फ्रेंड्स आर क्लेवर, तुम्हारे दोस्त चालाक हैं। अब एडजेक्टिव के बाद नाउन भी लगा सकते हैं आप एडजेक्टिव की जगह पर जब ज़रूरत हो। जैसे ही इज़, वो है, अब क्या है? एक लड़का है, तो लगाएं आगे अ बॉय। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। शी इज़, वो है, क्या है अब? अ गर्ल, एक गर्ल, तो शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। आई एम, क्या है आप? आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। यू आर अ राइटर, तुम एक राइटर हो। यू आर एन इंजीनियर, तुम इंजीनियर हो। आगे है, मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, वो वकील है। ही इज़ अ लॉयर। तो मैं किसान हूँ। यू आर अ फार्मर। आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। योर सिस्टर इज़ अ नर्स, तुम्हारी बहन एक नर्स है। दे आर सिंगर्स, वे गायकार हैं, मौसीकीकार हैं। वी आर टीचर्स, हम टीचर हैं। यू आर एक्टर्स, तुम एक्टर्स हो, यानी तुम लोग एक्टर्स हो। यहाँ पर प्लूरल में बात हो रही है इन सब जगह। योर ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, तुम्हारे भाई डॉक्टर्स हैं। तुम्हारे भाई, सब प्लूरल में बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर योर्स गलत लिखा हुआ, योर्स नहीं होगा, योर होगा। ये पजेसिव प्रोनाउन है योर्स, जो कि यहाँ पर सही नहीं है। पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, योर लगेगा। ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। माई फ्रेंड्स आर डांसर, मेरे दोस्त डांसर्स हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है आपका, वो लड़का है। इस सेंटेंस में किसकी ये जो बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है या एक से ज़्यादा की बात हो रही है? तो आप कहेंगे कि इस सेंटेंस में एक लड़के की बात हो रही है कि वो लड़का है। तो वो का हिंदी इंग्लिश होता है ही, और है के लिए इज़, और लड़के के लिए बॉय। ही इज़ बॉय, ये गलत है। जब भी सिंगुलर की बात हो तो वहाँ पर ए एन का यूज़ आपको करना ही करना है। जब भी सिंगुलर नाउन की बात हो तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते ही इज़ बॉय, वो गलत होगा। आपको कहना क्या है? ही इज़ अ बॉय। यानी कि आप हिंदी में एक बोले या ना बोले, लेकिन आपको इंग्लिश में एक बोलना ही होगा। जैसे मैं लड़का हूँ, ये सेंटेंस हिंदी में सही है, बट अगर आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल देते हैं आई एम बॉय, तो ये गलत है। सही क्या है? आई एम अ बॉय। सिंगुलर की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको ए या एन यूज़ करना ही है, मजबूरी है। यू आर स्टूडेंट गलत है, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर यू आर अ स्टूडेंट होगा। सही ये है।
तुम स्टूडेंट हो हिंदी में चलेगा, बट इंग्लिश में कहना तो तुम एक स्टूडेंट हो कहना पड़ेगा आपको, यानी यू आर अ स्टूडेंट सही है, यू आर स्टूडेंट सही नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जिस सेंटेंस के एंड में होता है, रहता है या लगता है, ये एंड में रहे तो वहाँ पर भी इज एम आर का यूज़ किया जाएगा। बट यहाँ पर आप पहचान से ज़्यादा आपको क्या रखना है, जब किसी चीज़ की नेचर बताई जाए, जब किसी चीज़ की फितरत बताई जाए कि वो कैसा है या उसकी आम हालत क्या होती है, तब वहाँ पर भी हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दूध मीठा होता है या दूध मीठा लगता है। अब यहाँ पर दूध की सिचुएशन क्या होती है, दूध की नेचर क्या है, दूध का स्वभाव क्या है, दूध की फितरत क्या है कि वो मीठा होता है, तो हम क्या कहेंगे, मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। या आप कहें दूध उजला होता है, तब क्या कहेंगे आप, मिल्क इज वाइट। उसके फितरत में है, उसकी नेचर में है कि वो चीज़ क्या है, वैसी होती है, इसीलिए वहाँ पर इज एम आर का यूज़ होगा। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम किसी चीज़ की नेचर बताते हैं कि वो कैसी होती है या कैसी रहती है या कैसी लगती है, तब हम वहाँ पर इज एम आर का यूज़ करेंगे। अगला है चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी लगती है या चीनी मीठी रहती है। आपको कहना क्या है, शुगर इज स्वीट। यहाँ पर इज क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शुगर यानी चीनी की नेचर बताई जा रही है, चीनी की फितरत बताई जा रही है कि उसकी फितरत में क्या है, मीठापन। साधु दयालु होते हैं, सेंट्स आर काइंड। दूध फायदेमंद होता है, मिल्क इज यूजफुल। इंसान फानी होता है यानी उसको एक दिन मर जाना होता है, मैन इज मोर्टल। कुत्ता वफादार होता है, द डॉग इज फेथफुल। पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड। शिक्षक यानी टीचर दयालु होते हैं, टीचर्स आर काइंड। आम मीठा होता है, द मैंगो इज स्वीट। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉटी। गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। यहाँ पर इज एम आर क्यों यूज़ हुआ है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नाउन है, ये सारे में इन सारे नाउन की क्या बताई जा रही है, हैबिट बताई जा रही है, नेचर बताई जा रही, फितरत बताई जा रही कि वो कैसी होती है या कैसी रहती है या कैसी लगती है। कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। सिंह बहादुर होता है यानी लायन बहादुर होते हैं, द लायन इज ब्रेव। माँ रहमदिल होती है, द मदर इज काइंड। सांप डरावना होता है, द स्नेक इज फेयरफुल। सभी किसान मेहनती होते हैं, ऑल फार्मर्स आर डिलीजेंट या लेबोरियस। यहाँ पर कुछ वोकैबलरी हैं, आपको याद कर लेने। वोकैबलरी जैसे खुश, हैप्पी, व्यस्त यानी मसरूफ बिजी, और स्टूडेंट यानी विद्यार्थी शागिर्द जिसे कहते हैं उर्दू में, शिक्षक उस्ताद जिसे हम टीचर कहते हैं, अच्छा गुड, पागल मैड या क्रेजी, तेज इंटेलिजेंट, बेईमान, डिसऑनेस्ट दुष्ट यानी शरीर जिसे उर्दू में कहते हैं, विकेड, दयालु काइंड, बीमार इल, स्वस्थ हेल्थी। इसे आपको कहना है हेल्थी, दी नहीं, हेल्दी नहीं कहना, हेल्थी कहना है, थी का साउंड आता है। गरीब पुअर, ईमानदार ऑनेस्ट, नटखट नॉटी, मोटा या मोटी फैट। लंबा टॉल, मेहनती लेबोरियस, कमज़ोर वीक, चालाक क्लेवर, लेखक राइटर, अभियंता इंजीनियर। इंजीनियर की आपको स्पेलिंग याद कर लेनी है, ENGINER इंजीनियर। वकील एडवोकेट या लॉयर, किसान फार्मर, नर्स नर्स। गायक सिंगर, अभिनेता एक्टर, मिल्क दूध, मीठा स्वीट, चीनी शुगर। यह लाभदायक यूजफुल, लाभदायक यानी फायदेमंद। मरणशील को हम कहते हैं मोर्टल। मरणशील का मतलब होता है कि वो चीज़ जो फ़ानी हो, वो चीज़ जो ख़त्म हो जाने वाली हो, उसे हम मोर्टल कहते हैं और हिंदी में मरणशील कहते हैं। हर एक चीज़ फ़ानी होती है सिवाय खुदा के। वफादार फेथफुल, ठंडा कोल्ड, कोयला कोल, बहादुर ब्रेव, डरावना फेयरफुल।